बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस पहुंची रशिया। मॉस्को में उन्होंने मुलाकात की रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लैवरोव से और वो मुलाकात अच्छी नहीं रही, जो कि साबित हो गया इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां पर बरतानवी सेक्रेटरी ने स्ट्रेट फेस के साथ, जिसे कहते हैं पक्का मुंह बनाकर, उन्होंने मॉस्को में खड़े होकर, रशिया में खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर को थ्रेट किया, रूस को धमकियां लगाई, नेटो की पावर स्ट्रेंथ बताई। सरगेई लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, भी सहाफियों को बड़ी हैरत से देख रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे कि ये कौन है यार जो मॉस्को में खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन को धमकियां लगा रही हैं, रशिया को थ्रेट कर रही हैं। सरगेई लैवरोव ने भी वहीं पर हिसाब बराबर किया। वो क्लिप भी आपको सुनवाऊंगा। वो ये सोच रहे थे कि इस टेंशन की सिचुएशन में, इस नाजुक सूरत हाल में इस तरह की बातें, और वो भी मॉस्को में आकर। और रही सही कसर बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन और नेटो के चीफ ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी कर दी। उन्होंने रूस को मुखातिब करते हुए, व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए डेडलाइन बताई और ये कहा कि डेडलाइन में बहुत कम दिन रह गए, तो आखिरी वार्निंग है आपके लिए। वो भी आपको सुनवाऊंगा मैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या बातें की नेटो के चीफ और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया में बॉर्डर पर चल क्या रहा है। ये बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक सी है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि रशिया के जो बैटलशिप्स हैं, 6 जंगी जहाज, वो ब्लैक सी एंटर होंगे और वो एंटर हुए गुज़िश्ता रोज, और वहीं पर ये नेवी ड्रिल्स इख्तिताम पजीर हो गई। ये मूवमेंट जो है वो बहुत क्रूशल था। फ्रांस ने बहुत किरदार अदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने ऑलरेडी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि रशिया के बैटलशिप्स ब्लैक सी में एंटर नहीं होंगे, और अगर एंटर हुए तो नेवी ड्रिल्स इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी स्टेटमेंट, उनकी प्रेस रिलीज के मुताबिक ब्लैक सी में एंटर होकर ये नेवी ड्रिल्स इख्तिताम पजीर हो गई। फ्रांस को इदराक था कि नेटो कंट्रीज, बरतानिया, अमेरिका इंतजार कर रहे हैं इसी मूवमेंट का कि कोई ऐसा बहाना उन्हें मिले कि ब्लैक सी में ये बैटलशिप्स एंटर हों, और कोई ऐसा बहाना मिले कि रूस और यूक्रेन को जंग की जानिब धकेल दिया जाए। तो ऐसा नहीं हुआ और ये जो नेवी ड्रिल्स हैं वो इख्तिताम पजीर हो गई ब्लैक सी पहुंचकर। लेकिन सिर्फ ये नेवी ड्रिल्स इख्तिताम पजीर हुई, रशिया ने बेलारूस में गुज़िश्ता रोज मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज कर दिया है, और वो मिलिट्री ड्रिल्स 10 रोज तक जारी रहने वाली हैं। 30,000 रूसी फौजी इन मिलिट्री ड्रिल्स में, मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, पावर शो में हिस्सा ले रहे हैं। और ये पावर शो हो कहां रहा है, ये बैकग्राउंड में आपको मैप नजर आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूक्रेन के बिल्कुल बॉर्डर पर बेलारूस में ये 30,000 रूसी फौजी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब कीव की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन ने इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के जवाब में यूक्रेन के अंदर उसी मकाम पर जो बेलारूस का बॉर्डर है, वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, पावर शो का आगाज कर दिया है। और वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो यूक्रेन ने स्टार्ट की हैं, वो भी 10 रोज जारी रहेंगी। यानी कि दोनों ममालिक की अफवाज इस टेंशन की सिचुएशन में बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 2-4 रोज से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के सरबराहान को डायरेक्ट कर दिया जाए, यानी कि कीव और मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनकी मुलाकात हो जाए और ये दोनों पार्टियां डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत कर लें और टेंशन्स का जो माहौल है ये ठंडा हो जाए किसी तरह। इसके लिए इमैनुअल मैक्रोन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब बरतानिया और अमेरिका भी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, जिस कोशिश को लेकर बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस पहुंची मॉस्को। वो वहां पर आई, वहां पर सरगेई लैवरोव ने उन्हें रिसीव किया, फिर इन दोनों की मीटिंग हुई। और जब वो मीटिंग हो रही थी तो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि जी रिसेप्शन अच्छा नहीं हुआ। जी बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि बरतानवी सेक्रेटरी का रिसेप्शन अच्छा नहीं हुआ, उन्हें रिसीव अच्छा नहीं किया सरगेई लैवरोव ने, यानी फूल बिछाते उनके आगे। वो आ रही थी बातचीत के लिए, इस इंटेंशंस में मजीद फ्यूल ऐड करने के लिए। तो बरतानवी मीडिया बड़ी नाराजगी का इजहार कर रहा था कि जी रिसीव अच्छा नहीं किया बरतानवी सेक्रेटरी को। और रशियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि बरतानवी सेक्रेटरी जब मॉस्को आई तो उनका फेस स्ट्रेट था, पक्का मुंह उन्होंने बनाया हुआ था और एटीट्यूड था उनके चेहरे पर। और मीटिंग में जो बातचीत हुई तो रशिया के मीडिया के मुताबिक, सरगेई लैवरोव के मुताबिक, वो सिर्फ अपनी सुना रही थी और रशिया की कुछ नहीं सुन रही थी। और उनका मकसद बिल्कुल नहीं था इन टेंशन्स को कम करना या बातचीत के जरिए इन मामलात को हल करना, बल्कि वो इन टेंशन्स में फ्यूल ऐड करने के लिए आई थी, जो कि साबित हो गया इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के इंटरनेशनल मीडिया
बिल्कुल सही रिपोर्ट कर रहा था। अब सहाफ़ियों ने सवाल किए, बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी से मुख्तलिफ सवालात किए कि आप क्यों आई, कैसी मुलाकात रही, क्या बातचीत रही, आप क्या सोल्यूशन देखती हैं, ये जो टेंशन्स चल रही हैं आप क्या समझती हैं आगे किस जानिब जाएंगी। तो उन्होंने इन सवालात के कंबाइन जवाबात मैं आपको सुनवाऊंगा वो क्लिप, उन्होंने क्या जवाबात दिए ये सुनिए। उसके बाद मैं आपको सरगे लैवरोव ने इन जवाबात पर जो रद्द अमल का इजहार किया और यहीं पर जो जवाब दिया बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी को, वो भी आपके सामने रखता हूं। पहले आप लिज ट्रस की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। But why I'm here in Moscow today is that Russia has a very clear choice. They can pursue the path of diplomacy, work with NATO to improve European security, or continue down the path that they have been indicating by amassing troops on the border in a threatening way. As I have said, there is still time for Russia to end its aggression towards Ukraine and pursue the path of diplomacy. But NATO is very clear. If that path is not chosen, there will be severe consequences for Russia. The point I'm making to the Russian government is that the Ukrainians will fight. And this would be a very protracted, prolonged conflict. गुफ्तगू आपने सुनी बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी की जो कह रही थी यूक्रेन विल फाइट, यू वांट देम टू फाइट। वो नहीं लड़ना चाहते। यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज स्टेटमेंट जारी की कि हम बातचीत चाहते हैं, पीस चाहते हैं, टेबल पर ये मामला हल करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और बरतानिया और नेटो ममालिक चाहते हैं कि यूक्रेन लड़े और रशिया के साथ लड़े और उसका बहाना लेकर हम व्लादिमीर पुतिन पर, रशिया पर सैंक्शंस आयद करें। अब ये जो गुफ्तगू की बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने, तो सरगे लैवरोव जो है वो रिपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को देख रहे थे। पहले तो उन्होंने जो सफारती अंदाज होता है उसमें स्टार्ट किया था, ओपनिंग स्टेटमेंट दी थी अपनी, लेकिन जब इस तरह की गुफ्तगू बरतानवी सेक्रेटरी की सुनी कि ये इतनी ब्लंट, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई हुई है कि मॉस्को में खड़े होकर रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को धमकियां लगा रही हैं, तो सरगे लैवरोव ने क्या जवाब दिया। ये क्लिप रशियन लैंग्वेज में है, लेकिन ये आपको मैं सुनवा इसलिए रहा हूं कि आप सरगे लैवरोव की मुस्कुराहट देख लें, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देख लें, उसके बाद मैं आपको इस स्टेटमेंट का तर्जमा भी सुनवाता हूं। Разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения, в общем-то, упали на такую неподготовленную почву. Это вот примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот, мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились, от которой отскакивали факты, многочисленные факты, которые мы сегодня приводили, напоминая и о подробнейших разъяснениях, которые по этому поводу давал президент Путин. सरगे लैवरोव के फेशियल एक्सप्रेशंस आपने देख लिए, उनकी मुस्कुराहट आपने देख ली कि वो किस तरह से मुस्कुरा रहे थे तंजिया अंदाज में कि यार हु आर यू, कि आप मॉस्को में खड़ी होकर इन टेंशन्स की सिचुएशन में बजाय बातचीत के जरिए इन मामलात को हल करने के आप व्लादिमीर पुतिन को मॉस्को में खड़े होकर धमकियां लगा रही हैं। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट थी, ये मैं आपको इसका तर्जमा बता दूं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि आई एम ऑनेस्टली disappointed that what we have is a conversation between a dumb and deaf person. वो कह रहे हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ इस मुलाकात से जो इस खातून के साथ मेरी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक गूंगी बहरी बंदी के साथ, एक गूंगे बहरे शख्स के साथ मुखातिब हूं। अब सरगे लैवरोव ने मजीद ये कहा कि आवर मोस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फेल ऑन अनप्रिपेयर्ड सॉइल। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आया हुआ था ये वफ्द जो आया था बरतानिया से, जो सेक्रेटरी आई हुई थी, और हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ज़ाया चली गई क्योंकि ये औरत बिल्कुल गूंगों बहरों की तरह हमारी सुन नहीं रही थी और अपनी सुना रही थी। और वो साबित हो गया ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उसने कहा कि जनाब हथियार डाल दो, पीछे हट जाओ, नेटो बहुत पावरफुल है और हम तुम्हें देख लेंगे अगर तुम पीछे ना हटे। और मॉस्को में खड़े होकर ये गुफ्तगू जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन थे उनकी सफारती गुफ्तगू थी, हालांकि वो नेटो के मेंबर हैं, वो भी बरतानिया और अमेरिका की लाइन में खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि बातचीत के जरिए इन मामलात को हल किया जाए, कीव और मॉस्को को एक टेबल पर बिठाया जाए। ये जो विजिट था, ये जो दौरा था बरतानवी सेक्रेटरी का,
ये साफ नजर आ रहा था कि वो फ्यूल ऐड करने के लिए यहां पर आई थी, जिसका जवाब उन्हें उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आ गया। अब आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लड़ाई, ये तल्ख कलामी, ये सुर्खियों में है इंटरनेशनल मीडिया के, क्योंकि इस मुलाकात के बाद, बरतानवी सेक्रेटरी के इस दौरे के बाद जो रूस और यूक्रेन की, रूस और अमेरिका की टेंशन्स हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। और रही सही कसर नेटो के चीफ और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी कर दी, और उन्होंने रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए डेडलाइन का बताया। जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने कहा कि डेडलाइन, जो सो कॉल्ड डेडलाइन बरतानिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सामने आ रही है, वो है 15 फरवरी की डेडलाइन जो बरतानिया और अमेरिका ने दी हुई है कि हमारी इंटेलिजेंस है जी कि रशिया 15 फरवरी तक यूक्रेन पर हमला कर देगा। तो नेटो के चीफ ने कहा कि जी डेडलाइन खत्म हो रही है और बहुत दिन थोड़े रह गए हैं, तो रूस को जो है अब इन मामलात को हल करने के लिए संजीदगी से सोचना चाहिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। नेटो के चीफ की और बरतानवी वजीर आजम की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The number of Russian forces is going up. The warning time for a possible attack is going down. This is probably the most dangerous moment, I would say, in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades. And we've got to get it right. The Ukrainian army is now very large, probably 200,000, probably 150,000 reservists, and it's my judgment, I think it's certainly the judgment of NATO, that they will fight and they will resist very, very strongly. And गुफ्तगू आपने सुनी, यूक्रेन विल फाइट। यूक्रेन की फौज थोड़ी है लेकिन वो लड़ेगा, जैसे वो थपकियां नहीं दे रहे होते कि जा लड़, कुछ नहीं होता। इसी तरह बरतानिया और अमेरिका यूक्रेन के साथ कर रहे हैं। अब ये सारे मामलात यूक्रेन के हाथ में है कि यूक्रेन खुद आगे बढ़कर मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करे, और ये जो स्पॉयलर्स इन मामलात को मजीद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन्स को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ अब दोनों जो पार्टियां हैं, मॉस्को और कीव, उनके हाथ में है कि इन स्पॉयलर्स को इनके इरादों में कामयाब ना होने दिया जाए। ये व्लादिमीर पुतिन या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ में है, क्योंकि बरतानिया और अमेरिका वो डेडलाइन जो है 15 फरवरी की, उस पर बिल्कुल संजीदा है। और इस तरह के विजिट्स, इस तरह के दौरे, इस तरह की मुलाकातें, इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ ये मजीद हाइप क्रिएट करने की कोशिश करें। अब जो 10 रोज की मिलिट्री एक्सरसाइजेज रशिया बेलारूस में कर रहा है और यूक्रेन बेलारूस के बॉर्डर पर कर रहा है, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट है, जिसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है फ्रांस, जिसको ठंडा करने का इरादा रखता है यूक्रेन और मॉस्को। लेकिन अमेरिका और बरतानिया जो रूस के जो दो मुतालबात हैं, उन्हें बजाय सुनने के, उस पर कोई लचक दिखाने के ज्यादा अकड़ दिखा रहे हैं, जो कि मैंने आपको सुनवा दी। अब ये मामलात किस जानिब जाएंगे, इस पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।